my friends, welcome to my YouTube channel. I am your host इंद्रानी। आज मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी स्टोरीज़ लाई हूँ, 2 स्टोरी। तो आप प्लीज़ अगर अच्छी लगे लाइक कर देना, प्रेस द सब्सक्राइब बटन एंड बेल आइकन बटन भी ऑन कर देना। और प्लीज़ आप लोग अपना फीडबैक मुझे ज़रूर देना। जय श्री राम। आज पहली स्टोरी हमारे साथ शेयर करते हैं। मेरी एक दूर की कज़िन है, ये उनकी निकनेम गुड्डी है। ये बताती हैं कि इनके जो घर है, ये घर के सामने में एक रेलवे ट्रैक किया हुआ है। वहाँ पर हमेशा ट्रेन आना जाना करती रहती है। एक रोज़ की बात है, ये कभी इतनी रात को वहाँ पे बैठा नहीं करते थे। करीब वो उस घर में शिफ्ट हुए थे, 6 महीना के करीब हुआ था। तो वो करंट ऑफ हो जाने की वजह से काफ़ी रात हो गई थी, तब 10:30 बज गए थे। तो वो लोग अपना चारपाई लगा के वहाँ पे बैठ गए। गुड्डी भी बैठी, उनकी और 2 बहनें और उनके मम्मी पापा पीछे बैठे हुए थे। उनका भाई वहीं पे खड़ा था। तो वो लोग देखते हैं कि अचानक रेलवे ट्रैक पे पूरी तरह दिखता है वो, ऐसा नहीं कि नहीं दिखता है। चांद की रोशनी में पूरा साफ साफ दिख रहा था। एक औरत वहाँ पे खड़ी है और तभी एक ट्रेन उसी तरफ आ रही है जिस तरफ वो औरत खड़ी है। तो ये लोग बहुत चिल्लाने लगे कि हटो हटो, तुम कौन हो। बहुत ज़ोर ज़ोर से ये लोग चिल्लाने लगे कि वो औरत सुन ले और वहाँ से हट जाए। ट्रेन एकदम पास आ गए, लेकिन ये औरत का हटने का नाम नहीं। तब ये लोग चिल्ला रहे, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं। तो इसके पापा बोले, जो और तो कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि हम अगर जाते जाते ये औरत को तो ट्रेन ऊपर से चली ही जाएगी। तब देखा गया वो ट्रेन उसके ऊपर से चली गई। पूरी तरह वो ट्रेन फर्स्ट से लास्ट तक चली गई। फिर देखा गया कि वो औरत जैसे कि तैसी है, वो चल चल के अपने रास्ते चली गई। हम लोग तो देखकर बहुत डर गए और सोचे हमने ये क्या देखा। देखने के बाद फिर सुबह हमने आसपास के कई लोगों से पूछा कि ऐसा कुछ है क्या यहाँ पर। तो लोगों ने कहा कि हाँ, यहाँ पे बहुत बार ऐसे देखने को मिल जाता है। ऐसा क्यों होता है? रेलवे ट्रैक में बहुत बार बहुत जन एक्सीडेंट में भी मर जाते हैं। कई बार कई जन जानबूझकर भी अपना जान दे देते हैं। इसी वजह से वहाँ पर ऐसे इंसिडेंट होने को दिख जाता है। इसीलिए कहा जाता है ज़्यादा रात को कोई वहाँ पर ना जाए अकेले। अकेले जाने से बहुत बार बहुतों को बहुत मुश्किलों का सामना भी करना पड़ता है। एक बार की बात है, हमारे एक मौसा जी थे। मौसा जी अपना ऑफिस से घर आ रहे थे। उनका ऑफिस तब ओवर टाइम करके आ रहे थे। रात के 3:30 जैसे बज गए थे। उनको आना तो था 5 बजे, लेकिन वो जल्दी आ जा रहे थे। उस दिन बहुत गर्मी थी, तो इसीलिए वो सोचे कि चल देता हूँ। तब कई लोग बाहर सोते भी हैं, इसीलिए वो अपने ऑफिस से घर आने के लिए निकल गए। रेलवे ट्रैक उनको पार करके अपने घर के रास्ते जाना पड़ता था। वो देखते हैं कि रेलवे ट्रैक में उस वक्त काफ़ी छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं और 2-4 औरतें वहाँ पे बैठी हुई हैं। काले काले कपड़ों में औरतें बैठी हुई हैं। वहाँ पे रोशनी भी आ रही थी। ऐसा नहीं कि एकदम अंधेरा रास्ता था, ऐसा भी नहीं। वो देखने के बाद वो जब आगे निकलने लगे और उनको पार करके, उन्होंने कुछ नहीं किया। वो सोचे होंगे आस पड़ोस के गांव के रेलवे ट्रैक पे कुछ करने आए होंगे, कुछ अपना छोड़ दो। वो आगे चले गए। तो वो सब उनके पीछे दौड़ने लगे। ये सोचे ये क्या, ये लोग मेरे पीछे क्यों आ रहे हैं। तो मौसा जी बहुत ज़ोर से साइकिल चलाने लगे। वो साइकिल पे थे, वो साइकिल पे ही जाया करते थे और साइकिल पे ही आया करते थे, क्योंकि उनको साइकिलिंग करना बहुत अच्छा लगता था। इसीलिए वो ऐसा करते थे रोज़।
औरतें उनके पीछे पीछे दौड़ रहे थे, वो अपना जी जान लगा के आगे तरफ दौड़ लगा दिए साइकिल लेकर। तब देखते हैं उनके आगे तरफ वो लोग दौड़ने लगे। ये सब देख के मौसा जी और कुछ खुद को संभाल नहीं पाए और वो गिर के बेहोश हो गए थे। गॉड ब्लेस वहाँ से कुछ लोग जा रहे थे, उनको देखा, फिर उनको होश में लाए। पूछने पर उन्होंने ये बताया तो उन लोगों ने कहा कि ये आपका शॉर्टकट रास्ता ज़रूर है, बट इसमें मत जाया कीजिए, अपना घर उसी रास्ते पे जा कीजिए जो मोटरवे है। ये रास्ता काफ़ी असीब ज़्यादा है, जैसे कि ये रास्ता में सब मानते हैं कि जिन्नतों का बसेरा है। ओके, थैंक यू। ये पहली स्टोरी अच्छी थी हमारी, और ये दूसरी स्टोरी है समीना बेबी जी की। समीना बेबी जी बताती हैं कि उनका जो घर था, उनके घर के पास एक खाली प्लॉट हुआ करता था। वो तब क्लास 7 में या 8 में पढ़ती थी। उनका अपना ही ओन हाउस था, ऐसा नहीं कि वो लोग नए शिफ्ट हुए थे। बचपन से उसी घर में रहती थी वो। उनके दादा दादी के ज़माने का घर है वो। खाली प्लॉट में कोई वो घर नहीं बनाते थे। वो घर बनते बनते हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम उनके घर में हो जाता था। जो घर बनाते थे, जिनका प्लॉट था, उनका बात है ये, समीना जी का नहीं। समीना जी का घर तो बना बनाया हुआ था, उनके सामने वाला प्लॉट खाली रहता था, और वो प्लॉट में कोई घर बनाने जाता था पर बना नहीं पाते थे। वो प्लॉट का ऑनर हर दम चेंज हो जाया करता था, 2 साल 3 साल बाद बेच देते थे, क्योंकि कोई भी घर बनाने जाते थे तो वो बना नहीं पाते थे। एक बार की बात है, एक मारवाड़ी आदमी ने वो प्लॉट खरीद लिया। खरीदने के बाद उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पर पूजा पाठ करवाऊँगा, जितना दिन बोलेंगे पंडित जी उसके बाद ही घर बनाना मैं स्टार्ट करवाऊँगा। भूमि पूजन तो ऐसे होता था घर बनाने के पहले, लेकिन फिर भी कुछ काम नहीं देता था। उन्होंने बाकायदा हवन कीर्तन सब कुछ वहाँ पे रखने का योजना बनाया। करीब वो 21 दिन तक वहाँ पर पूजा पाठ करवाए, और पंडितों ने वहाँ पर बहुत स्टडी भी की कि क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं, क्यों ऐसा होता है। ये ज़मीन कम से कम 50 साल से मतलब वो बिका खरीदा ऐसे होता था, कोई घर नहीं बना पाते थे। तो पंडित जी लोग ने कहा कि यहाँ पर जिन्नातों का बसेरा है। ये जो सारे पेड़ हैं, ये पेड़ों में उन लोग का बसेरा है, और वो नहीं चाहते कि तुम लोग उनका घर बनाते बनाते वो घर शुरू ही नहीं होने देते थे। कोई भी आता था बीमार हो जाता था, किसी के साथ कुछ एक्सीडेंट हो जाता था, सामान भी रखने आता था ऐसे हो जाता था कि एक बात की तो बात है, एक गाड़ी में वो लोग काफ़ी सीमेंटिंग करने के लिए सीमेंट वगैरह लेके वो गाड़ी को वहीं पे स्टैंड कर दिए थे। रात को बोले सुबह आ जाएंगे। 2-3 आदमी वहीं पे, लॉन साफ सुथरा था, सो गए थे वहीं पे अपना बेड लगा के, कुछ फोल्डिंग बेड लगा के। तो देखते हैं सुबह उठ के कि वो ट्रक उल्टी हुई थी। इतनी हैवी लॉरी जैसा बड़ा सा ट्रक उल्टा पड़ा हुआ था। ये कोई मामूली इंसान का काम तो हो नहीं सकता। इसी इंसिडेंट के बाद ये मारवाड़ी जो आदमी थे, इन्होंने कहा कि ये पूजा पाठ करा के उसके बाद ही मैं घर बनाना स्टार्ट करूँगा। तो पंडित जी लोगों ने कहा कि नहीं, तुम अगर ये पेड़, जितने पेड़ इस साइड में हैं, एक साइड में काफ़ी पेड़ थे, इन्हें अगर तुम बोल दो जो नहीं इसे हम नहीं काटेंगे, इसे आप बाउंड्री करके छोड़ दो और अपना घर इधर बनाना स्टार्ट करो, इतना सा जगह अगर छोड़ दो तो शायद आपका घर, शायद नहीं श्योर, आपका घर अच्छी तरह बनेगा और आपका घर में कभी कोई परेशानी भी नहीं होगी इनके वजह से। तो मारवाड़ी वो आदमी, उन्होंने कहा ठीक है वही करेंगे। तो उन्होंने घर बनाना स्टार्ट किया।
कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, कुछ नहीं। मतलब ऐसे घर बना इतना जल्दी कि वो लोग खुद ही समझ नहीं पाए कि घर इतना जल्दी कैसे बन गया। और उनके घर में इतनी तरक्की हुई कि बोलने का नहीं। वो मारवाड़ी आदमी का शादी के 7 साल बाद भी उनका कोई बच्चा नहीं था, उनका बच्चा भी हो गया। उन्होंने बहुत बरकत दिया उनको। इसीलिए कहा जाता है हर कोई बुरा नहीं करता, कोई कोई ऐसा होता है कि बहुत बार हमारी ज़िंदगी में अच्छाई करके भी जाते हैं। हम लोग अगर सोचेंगे कि हमारी सुविधा के लिए हम इन्हें हटा दें, इन पेड़ों को काट दिए, लेकिन ये भी सही बात नहीं है। बहुत बार हमें भी समझना चाहिए, जिस तरह हम घर चाहते हैं, अपना घर में हम रहते हैं, हमारे घर से अगर हमें कोई भगाना चाहे तो क्या हम भागना चाहेंगे? बिना प्रोटेस्ट के, बिना कुछ के ऐसे नहीं करेंगे ना, नहीं होने देंगे। उसी तरह वो भी इस दुनिया में जब रहते हैं, भले ही हमें नहीं दिखते, लेकिन वो भी हैं, इसीलिए उनके बारे में सोचना चाहिए। अगर वो हमें नुकसान देते हैं तो ही हमें कुछ कदम उठाना चाहिए उनके बारे में। बट अगर नुकसान नहीं देते, वो अपना शांति से रहते हैं, एक स्थान पे रहते हैं, दूसरे स्थान में जाके कुछ बिगाड़ते नहीं, तो उन्हें भी रहने देना चाहिए। जैसे एनिमल्स फॉरेस्ट में रहते हैं, उनका फॉरेस्ट काट कर एकदम डिस्ट्रॉय करके इंसान उन्हें तकलीफ़ देते हैं और बारिश भी नहीं होती, प्रॉब्लम होती है। इसीलिए मेरा ये मैसेज है दोस्तों कि हर किसी को हर साल कम से कम 10-10 पेड़ लगाना चाहिए। पॉल्यूशन का प्रॉब्लम और फिर बारिश ना होने का प्रॉब्लम, गर्मियों का प्रॉब्लम, बहुत प्रॉब्लम्स हमारे दूर हो जाएंगे, बहुत सारी बीमारी होना भी बंद हो जाएगी। थैंक यू माय फ्रेंड्स। जय श्री राम।